हेलो फ्रेंड्स, संगीताज होम टिप्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सर्दियाँ आते ही बहुत सारी बीमारियां भी साथ में लाती है। सर्दी, खांसी, जुकाम और ख़ासकर बच्चों को तो हमें बहुत ही ज़्यादा सर्दियों में इन सब चीज़ों से बचाना रहता है। तो बच्चों का इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए आज हम बना रहे हैं ये हरी मूंग के लड्डू। बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, बच्चे खा भी लेते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। आपके बच्चे की हाइट बढ़ाएंगे, दिमाग को तेज करेंगे और सारे न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। तो ये देखिए, लड्डू बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 कप हरी मूंग। तो मूंग ये देखिए, देख सकते हैं आप, ये वाली हरी मूंग ली है मैंने, साबुत मूंग है। तो मूंग को पहले कढ़ाई में ऐसे ही डाल के हम थोड़ा सा भून लेंगे। गोल्डन थोड़ा सा हो जाएगा मूंग, तब तक हम भूनेंगे। भूनने से क्या होगा कि इसका कच्चापन निकल जाएगा और पीसने में भी आसानी हो जाएगी। तो मूंग को पहले कढ़ाई में डाल के धीमी आंच पे हल्का हल्का भूनना है, यानी कि इसको भूनने के लिए 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। तो ये देखिए, मूंग का कलर काफ़ी चेंज हो गया है, ब्राउन ब्राउन दिखने लगा है। तो समझ जाइए कि अब हमारे मूंग सिक चुके हैं। तो ये देखिए, मूंग सिक चुके हैं। तो मूंग को अब हम बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल के हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, कलर चेंज हो जाता है तो पता चल जाता है, थोड़ी सी हल्की हल्की खुशबू भी आने लगती है। तो मूंग को तो हम बाहर निकाल लेंगे और उसी कढ़ाई में हम अब लेंगे मखाना। ये फूल मखाना ले रही हूँ मैं। फूल मखाना लिया है मैंने 1 कप। तो फूल मखाने को भी ऐसे ही हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो मखाने में बहुत सारा कैल्शियम होता है, तो ये मखाने बच्चों को ज़रूर खिलाएं, खासकर सर्दियों में। तो ये देखिए, धीमी आंच पे ही हमने मखाने भी भून लिए हैं। मखाने को चेक करने के लिए एक मखाना ऐसे तोड़ के देखिए, बिखर जाएगा पूरा, इसका मतलब मखाने भून चुके हैं। अभी उसी कढ़ाई में हम डालेंगे 2 चम्मच खसखस। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, तो ये भी आप बच्चों को ज़रूर से खिलाइए। और अगर आपके पास ना हो तो स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए, खसखस को भी थोड़ी देर हम भूनेंगे, लगभग गरम कढ़ाई है तो 1 मिनट में ये भून जाती है। तो इसको भी अब हम बाहर निकाल लेंगे। अब तक हमने घी वगैरह कुछ नहीं डाला था कढ़ाई में, सारी चीज़ें हमने ड्राई रोस्ट ही की है। अब डालेंगे हम उसी कढ़ाई में 1 छोटा चम्मच घी। तो ये लड्डू देसी घी में ही बनाना है। तो मैंने लिया है 1 चम्मच घी, उसमें डाल देंगे यहाँ 1 कप के लगभग सूखा नारियल का बुरादा, यानी कि को जो गट आती है ना, खोपरा आता है, उसको मैंने कद्दूकस किया है और वही लिया है। तो मैंने आधा गोला लिया था, उसको कद्दूकस कर लिया है और इसे भी फटाफट से भून के बाहर निकाल लेना है। ये भी जल्दी से भून जाता है, गरम कढ़ाई है तो 1 मिनट ही इसको भूनने में लगती है और हल्का सा गोल्डन कलर आने लगे तब तक हमें भूनना है और निकाल लेना है तुरंत। अब उसी कढ़ाई में हम घी डालेंगे 1/4 कप, यानी कि 4 बड़े चम्मच घी डालेंगे। और ये लिए हैं मैंने ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट में सबसे पहले हम बादाम को फ्राई करेंगे। तो ये लिया है मैंने आधा आधा कप। तो ये आधा कप बादाम लिया था। बादाम को हल्की आंच पे अच्छे से भून लेंगे और बादाम चटकने लग जाए तब तक भूनना है, कि हल्के हल्के क्रैक आने लग जाते हैं बादाम में, तब तक ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो कड़वे हो जाएंगे। तो बाहर निकाल लेंगे फटाफट से और ये देखिए, इस तरह से क्रैक आना शुरू हो जाता है। अब हम इसमें भुनेंगे काजू और साथ के साथ ही मैं डाल दे रही हूँ यहाँ अखरोट। तो दोनों को साथ में ही भून लेंगे। तो इसको भी हमें हल्का ही भूनना है, बिल्कुल हल्का सा गोल्डन कलर आने लगे तब तक हमें निकाल लेना है। तो ये देखिए, काजू में हल्का हल्का गोल्डन कलर दिख रहा है, तो अब हम इसे तुरंत निकाल लेंगे। अब उसी घी में मैं यहाँ ली हूँ गोंद। तो ये देखिए, मैंने ये 50 ग्राम के लगभग गोंद लिया है। तो गोंद को 2 बार में हम फ्राई करेंगे और यहाँ गोंद को धीरे धीरे थोड़ा सा मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे ताकि गोंद अच्छा सा फ्राई हो जाए। फुल आंच पे करेंगे तो गोंद जल्दी फूलेगा, मतलब फटाफट से, लेकिन अंदर से नहीं पकेगा। तो थोड़ा सा कम धीमी आंच करके हम गोंद को पकाएंगे ताकि एकदम क्रिस्पी हो जाए और अच्छे से भुन जाए। अगर आप गोंद को अच्छे से नहीं फ्राई करेंगे तो वो दांतों में चिपकने लगेगा। और जो आधा बचा हुआ था अब हम वो भी फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से गोंद
फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है गोंद, बच्चों को ज़रूर खिलाएं। सर्दियों में इससे शरीर भी गर्म रहता है। और इसमें थोड़ा सा घी और डाल दे रहे हैं हम, लगभग 4 चम्मच के लगभग ही हम और घी डालेंगे इसमें। और घी जब भी पिघल जाए तब अब हम इसमें लेंगे जो हमने हरी मूंग ली थी ना, उसको मैंने पीस लिया है, आटा बना लिया है। ये देखिए, तो आटा मैंने थोड़ा सा हल्का सा दरदरा लिया है। दरदरा बोले तो हल्का सा मोटा, ज़्यादा मोटा नहीं है। तो आटा मैंने मिक्सी में घर में ही पीसा है। तो आटा डाल के अब घी में हम आटे को भूनेंगे। तो हमें घी में आटे को ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि हमें पहले मूंग भी भून लिए थे। तो ये आटा हमारा फटाफट से भून के तैयार हो जाता है। तो आटे को भी हमें बिल्कुल धीमी आंच पे ही भूनना है। फुल आंच पे भूनोगे तो आटा जल जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा और टेस्ट भी थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। तो धीमी आंच पे हमें आटे को भूनना है। तो ये देखिए, आटे को भी भूनने के लिए 5 से 6 मिनट लग जाएगी धीमी आंच पे। तो बिल्कुल धीमी आंच पे आटे को भूनना है। लास्ट में आटा थोड़ा थोड़ा घी वापस छोड़ने लग जाता है, तब समझ जाना कि आटा भून चुका है। अगर आपको घी थोड़ा सा कम लग रहा हो तो 1-2 चम्मच आप घी भी और ऐड कर सकते हो। और ये देखिए, हमारा आटा बिल्कुल भून के तैयार हो गया है। ये देखिए, घी छोड़ने लगा है, तो आटा भून के तैयार हो गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये जो हमने गोंद फ्राई किया था उसे हम पहले पीस लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से कटोरी या लोटा कुछ भी ले लीजिए और उसको इस तरह से दबाते हुए हम गोंद को पीस लेंगे। ये अच्छी तरह फूला हुआ रहेगा गोंद, तो बिल्कुल आसानी से ये पीस जाता है। इसी तरीके से मिक्सी में पीसेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बारीक हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से आप पीस लीजिए और कटोरी को साफ़ कर दीजिए। ये लिया है मैंने, जो मखाना भुना था ना उसको भी पीस लिया है। तो ये आ गया मखाने का पाउडर, तो उसको भी डाल देते हैं। अभी उसी मिक्सी के जार में हम पीस लेंगे ड्राई फ्रूट। तो सबसे पहले हम काजू और अखरोट को एक साथ ही पीस लेंगे। ये हम एक साथ ही फ्राई किए थे और एक साथ ही पीस लेंगे। तो ये देखिए, अखरोट और काजू पीस चुके हैं। तो इसी एक ही परात में हम डालते जाएंगे, जो गोंद वाली परात थी ना उसी में डालते जाएंगे सारा सामान। अब हम बादाम को फ्राई कर लेंगे। बादाम को भी दरदरा पीस लेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से एकदम बारीक पाउडर बनाना है या थोड़ा मोटा रखना है, रख लीजिए। यहाँ मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं थोड़ा बारीक ही पीस रही हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं। और ये ली है मैंने किशमिश, तो 15 से 20 किशमिश ली थी। मैं किशमिश को भी छोटे टुकड़ों में काट के डाली हूँ, क्योंकि मेरी बेटी नहीं खाती किशमिश, तो मुझे ऐसे ही खिलाना पड़ता है काट काट के डाल के। और जो खसखस भुनी थी हम वो भी डाल दिए हैं, जो नारियल भुने थे हम वो भी डाल दिए हैं। और जो आटा हमने भून के रखा है, अब आटे को भी इसी में डाल लेते हैं। और आटे को थोड़ा सा अब हम ठंडा होने देंगे, हल्का सा ठंडा होगा उसके बाद ही हम और चीज़ें मिलाएंगे। तो ये देखिए, हल्का सा ठंडा हो गया। अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच भर के काली मिर्च का पाउडर और 1 छोटी चम्मच ही भर के इलायची पाउडर। तो काली मिर्च बच्चों के लड्डुओं में या बड़ों के किसी भी लड्डू में आप काली मिर्च ज़रूर डालिए। काली मिर्च आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, आँखों की रोशनी बढ़ाती है। अगर आप काली मिर्च खाते हैं तो आपको कभी चश्मा नहीं चढ़ेगा। तो काली मिर्च आप ज़रूर डालें। तो काली मिर्च और ये इलायची डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे गुड़। तो मैं यहाँ चीनी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, गुड़ डालूँगी। तो यहाँ 1 कप मैंने कद्दूकस किया हुआ गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने कद्दूकस कर लिया है, तो ये शक्कर जैसे ही बन गई, बारीक पाउडर जैसा बन गया है। तो 1.5 कप मूंग था हमारा, तो उसमें 1 कप गुड़ बहुत होता है, परफेक्ट होता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा मीठा खाते हो तो थोड़ा सा आप मीठा बढ़ा सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा ये मिक्सर ठंडा होने के बाद ही गुड़ डालना है, ये बात का ध्यान रखना है आपको। और अगर आप चीनी डाल रहे हैं, चीनी का बना रहे हैं, तो आप बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही चीनी डालें, नहीं तो चीनी पानी छोड़ देगी। तो अब ये अच्छे से मिक्स गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। और अच्छे से मिक्स करने के बाद ये थोड़ा सा मुझे सूखा सूखा ही लग रहा था, तो घी को गर्म करके हम इसमें थोड़ा सा घी और डाला है, 3 से 4 चम्मच। और अगर आप घी कम पसंद करते हैं, यानी कि घी कम खाना चाहते हैं, तो आप ज़ोर से टाइट मुट्ठी बांध के भी लड्डू बनाते तो आपके लड्डू बन जाते। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा सा घी डालना था, क्योंकि बच्चों को घी खिलाना भी ये रहता है, तो मैंने थोड़ा सा
घी और डाला है और अब घी इसमें परफेक्ट हो गया है। अच्छी तरीके से घी को मिक्स कर लेंगे। तो ये लड्डू आप अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए बना के, ये हाइट भी बढ़ाते हैं ये मूंग के लड्डू और हेल्दी भी रहते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमें लड्डू बना लेने हैं। तो मैं यहाँ लड्डू ज़्यादा ना तो बड़े बना रही हूँ ना बिल्कुल ही छोटे, मीडियम साइज़ के लड्डू बना रही हूँ। जैसे बाहर मोतीचूर के लड्डू मिलते हैं ना, वह उतने साइज़ में मैं ये लड्डू बना रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से लड्डू बना लेना है। तो चलिए एक और लड्डू बना के दिखा देती हूँ। इस तरह से एक मुट्ठी भर के लीजिए आप, उसी से एक सारे लड्डू बराबर भी बनेंगे। तो इस तरह से हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, तो ये ठंडियों में आप अपने बच्चों को ये लड्डू ज़रूर बना के दीजिए। ये देखिए सर्दी खांसी जुकाम भी नहीं होगा और हेल्दी भी रहेंगे बच्चे और सारे पोषक तत्व भी मिल जाएंगे। तो ज़रूर बनाइए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।